हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आर के क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। ये हमारा ट्रिपल सी एग्ज़ाम की सीरीज़ का चैप्टर नंबर 3 है। इससे पहले हमारे 2 चैप्टर आए हुए हैं। पहले चैप्टर में हमने इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर देखा था। सेकंड चैप्टर में ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम लोगों ने बात करी थी। तो दोनों वीडियो में हमने 100 क्वेश्चन करे थे। टोटल 200 क्वेश्चंस जो हैं हम लोगों ने अब तक कर लिए हैं। तो इस सीरीज़ का ये 3rd चैप्टर है। यदि हम लोग नाइरेट की वेबसाइट पर जाकर ट्रिपल सी का सिलेबस डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पर हमें टोटल 8 चैप्टर देखने को मिलते हैं। तो 8 के 8 चैप्टर इस चैनल पर आपको कराए जाएंगे। हम लोग टोटल 800 क्वेश्चन तो मिनिमम करेंगे ही करेंगे और इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 3 है। इसमें हम लोग वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इसमें MS ऑफिस और लिब्रे ऑफिस इनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। MS ऑफिस जो है एक आम सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो उसको सभी को पता है। आजकल जितने भी कंप्यूटर यूज़ होते हैं ज़्यादातर में MS ऑफिस ही यूज़ होता है। पर ट्रिपल सी के एग्ज़ाम में लिब्रे ऑफिस से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। LIBRE लिब्रे ऑफिस। ये सॉफ्टवेयर जो है वो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स का मतलब है ये सॉफ्टवेयर फ्री में अवेलेबल है। कंपनी जो है इसको फ्री में प्रोवाइड करती है। आप लोगों को सारे फीचर इसमें मिल जाएंगे। इसके अलावा हम लोग विंडो की माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की यदि हम बात करते हैं तो वहाँ पर जो है हमें कुछ चार्जेस देने होते हैं। उसके बाद ही सारे फीचर जो है वो अनलॉक होते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग 100 क्वेश्चंस करेंगे जो कि पिछले ट्रिपल सी के एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। तो क्वेश्चंस से पहले हम लोग थोड़ा सा थियरी पढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोग लिब्रे ऑफिस के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि उसके कुछ शॉर्टकट्स जो कि सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं। इसके अलावा उसका कुछ इंटरफेस जानेंगे हम लोग। उसका बेसिक ओवरव्यू हम लोग लेंगे। वहाँ पर क्या क्या जो है ऑप्शंस हमें देखने को मिलते हैं, उसका क्विक व्यू हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर अपने 100 क्वेश्चन शुरू करेंगे। यदि मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन कराऊंगा तो हो सकता है आपको कुछ चीज़ें समझ में ना आए। थोड़ी सी थियरी पढ़ने के बाद आप लोग क्वेश्चंस जो हैं ईजिली यहाँ पर उनके आंसर आप लोग लगा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्टकट्स देखते हैं जो कि अक्सर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले है कट का। कट का मतलब होता है एक चीज़ को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह पर शिफ्ट करना, वो होता है कट। कॉपी में क्या होता है, एक फोल्डर से हमने कॉपी करी दूसरे में पेस्ट करी तो दोनों फोल्डर के अंदर सेम डाटा रहेगा। पर जो कट होता है, कट में एक जगह से हटकर डाटा दूसरी जगह पर चला जाता है। इसके बाद देखिए पेज ब्रेक। अब मान लीजिए हमने A4 की शीट पर अपना कुछ मैटर लिखा है और वो मैटर हमारा आधे पेज पर आया है। हम चाहते हैं कि ये पेज जो है यहीं से ब्रेक हो जाए। तो इसके लिए हम लोग अपनी स्क्रीन पर Ctrl+Enter दबाएंगे तो पेज ब्रेक हो जाता है। फिर वर्ड के अंदर मान लीजिए हमने कोई स्पेलिंग चेक करनी है कि ये स्पेलिंग सही है या गलत है, तो हम लोग F7 की दबाकर हम लोग चेक कर सकते हैं। ये सारी जो शॉर्टकट हैं ये लिब्रे ऑफिस की हैं। तो देखिए, जिस तरह से MS ऑफिस के अंदर हमें एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट ये देखने को मिलते हैं, उसी तरह से लिब्रे ऑफिस के अंदर हमें राइटर देखने को मिलता है जो कि MS वर्ड के जैसा ही होता है। इसके अलावा पावर पॉइंट के सिमिलर होता है, लिब्रे इम्प्रेस होता है और एक्सेल के जैसा CALC होता है, CALC और इम्प्रेस। तो इनको हम लोग आगे फिर कभी डिस्कस करेंगे। आज जो है हम लोग लिब्रे राइटर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो ये स्पेलिंग चेक करने का हो गया और ये पेज ब्रेक करने का हो गया। लाइन ब्रेक करनी है हमने तो इसका है शिफ्ट इंटर। मान लीजिए हमने कोई मैटर लिख रखा है और हम चाहते हैं कि यहाँ से ये लाइन नीचे शिफ्ट हो जाए, तो वो लाइन उस ब्रेक हो जाएगी, वहाँ से नीचे चली जाएगी। उसके लिए है शिफ्ट इंटर।
एप्लीकेशन से एग्ज़िट होने के लिए हम लोग Ctrl+Q हम लोग दबाएंगे, तो ये एक तरह से क्विट हो जाएंगे हम लोग, एप्लीकेशन जो हमारी बंद हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। फिर अंडू है, अंडू के लिए Ctrl+Z है, और रीडू के लिए Ctrl+Y है। रीडू जो है इसका उल्टा होता है। अब मान लीजिए 1 2 3 ऐसे यहाँ पर कुछ मैटर था, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब हमें तीसरे को डिलीट करना था, जैसे यहाँ पर A लिखा हुआ है, यहाँ पर भी, यहाँ पर C। हमें मान लीजिए यहाँ पर B पर जाना है, यहाँ से हम लोग जैसे ही Ctrl+Z दबाएंगे तो ये हट जाएगा, हम लोग यहाँ पहुँच जाएंगे। मान लीजिए गलती से आपने 2 बार दबा दिया, आप लोग A पर पहुँच गए और आपको ये भी चाहिए था, तो आप लोग फिर Ctrl+Y दबाएंगे तो यहाँ से आप लोग दोबारा यहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो ये हो गया रीडू। इसके बाद देखिए बुलेट ऐड करने का सॉफ्टवेयर शॉर्टकट हम लोग देखते हैं। बुलेट आप सभी को पता होगा, जो डॉट्स लगा दीजिए, मान लीजिए डॉट हो गया, या 1 2 3 4 हो गया, या ABCD हो गई। इसके लिए है शिफ्ट F12 शॉर्टकट है। और कमेंट इंसर्ट करने के लिए Ctrl Alt और C है। रूलर के लिए जो ऊपर एक लाइन सी आती है उस पर ऐसे रूलर होता है, ताकि जो पेज है उसकी स्केलिंग हम लोग कम ज़्यादा कर सके कि भाई कहाँ पर हमने मैटर शुरू करना है और कहाँ तक हमें लेकर जाना है। ये सारे पॉइंट मैं आपको आगे विद इमेज भी दिखाऊंगा, लिब्रे ऑफिस के अंदर कैसे कैसे ऑप्शन है और कहाँ पर हैं। अभी आप लोगों को एक बार ये इन पर एक बार नज़र मार लेनी है, उसके बाद हम लोग डिटेल में इनको जानेंगे। इसके बाद देखिए F1 की जैसे आप लोग दबाएंगे तो हेल्प का ऑप्शन खुल जाएगा। जैसे होम हो गया, मेन्यू, मतलब जैसे होम टैब हो गया, इंसर्ट हो गया, टैब होते हैं हमारे। लास्ट में एक हेल्प का होता है। मान लीजिए आपको ऐप के बारे में कुछ भी जानना है, जैसे लिब्रे ऑफिस या लिब्रे राइटर जो है, इसके बारे में हमें जानना है, तो लास्ट में हेल्प का ऑप्शन होता है, उसकी शॉर्टकट की F1 होती है। फिर देखिए अब फ़ॉन्ट हमने उसमें कुछ भी मैटर टाइप कर रखा है अपनी सीट के अंदर, वर्ड की जो सीट होती है उसमें, और उसका साइज़ हमें कम ज़्यादा करना है, तो कंट्रोल के साथ ही ये जो ब्रैकेट हैं इनसे हम लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं। जो ये वाली है, यहाँ पर मैं माइनस लिख देता हूँ, ये इससे साइज़ घटेगा, और यहाँ पर प्लस लिख देता हूँ, इससे साइज़ जो है टेक्स्ट का वो बढ़ जाएगा। अब Ctrl+W है, ये है जो फाइल है, जिस फाइल पर हम लोग काम कर रहे हैं वो हमें बंद करनी है। तो ऑफिस जो है वो तो चालू रहेगा, पर फाइल बंद हो जाएगी, उसके लिए शॉर्टकट है Ctrl+W। फिर देखिए फुल स्क्रीन मोड पर यदि हमें रन करना है, जितने भी हमारे जैसे मेन्यू बार हो गया या टूल बार हो गया, सब कुछ हाइड हो जाएगी फुल स्क्रीन मोड पर। उसके लिए शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+J। तो यहाँ पर ये 14 शॉर्टकट की हैं जो कि अक्सर CCC एग्ज़ाम में आज तक ये पूछी गई हैं। अब हम लोग लिब्रे ऑफिस का इंटरफेस देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिब्रे ऑफिस का स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है। सबसे पहले हम लोग फाइल का नाम जानते हैं। जो डिफ़ॉल्ट नाम होता है वो अनटाइटल के नाम से होता है। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पर फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल, टेबल, फॉर्म, टूल, विंडो, हेल्प, ये कुछ ऑप्शन जो हैं आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। इनको हम लोग बोलते हैं मेन्यू। तो इसका नाम हो गया मेन्यू बार, इसको बोलते हैं मेन्यू बार। आपको ये पता होना चाहिए कि जो लिब्रे ऑफिस है उसमें टोटल कितने मेन्यू बार होते हैं। तो हम लोग इनको गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 मेन्यू बार होते हैं। कई बार तो यही क्वेश्चन पूछा गया है कि टोटल कितने आइटम होते हैं मेन्यू बार के अंदर लिब्रे ऑफिस में, तो 11 होते हैं। और देखिए यहाँ पर जो अनटाइटल लिखा हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं टाइटल बार। जहाँ पर टाइटल लिखा हुआ होता है इसको हम लोग बोलते हैं टाइटल बार। इसके बाद देखिए नीचे आते हैं, यहाँ पर जहाँ पर हमें टूल दिख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड टूल बार या टूल बार। ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड टूल बार।
और इसके नीचे यहाँ पर जो है, जहाँ पर हमें फ़ॉन्ट का साइज़ हो गया या इसका कलर हो गया, अलाइनमेंट होगा, ये ऑप्शन जहाँ पर मिलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मेटिंग टूल बार। इसके बाद देखिए जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है, इसमें जो फ़ॉन्ट का बाय डिफ़ॉल्ट नाम होता है, कौन सा फ़ॉन्ट जो है इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट होता है, मतलब आप जब इसको ओपन करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर लाइब्रेरियन सेरिफ फ़ॉन्ट होता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। और ये जो फॉर्मेट टूल बार होता है यहाँ पर, ये वाला, ये काम के हिसाब से चेंज होता रहता है। आप जब जैसा काम करेंगे वैसे ही यहाँ पर चेंज होता रहेगा। जब आप टेक्स्ट लिखोगे तो टेक्स्ट से रिलेटेड ऑप्शन दिखेंगे। जब आप मान लीजिए कोई शेप ड्रा करते हैं तो शेप से रिलेटेड ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर हमें पेज नंबर हो गया, कितने वर्ड हैं, कितने करेक्टर हैं, ये मिल जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं स्टेटस बार। इसका नाम होता है स्टेटस बार। और यहाँ पर देखिए हमें जूम का ऑप्शन मिल जाता है। इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें लिब्रे ऑफिस राइटर में मैक्सिमम कितना जूम होता है और मिनिमम कितना होता है। तो यहाँ पर हम लोग 20% से लेकर के 600% तक जूम इसमें कर सकते हैं। तो मिनिमम तो हो गया 20% जो है मिनिमम हो गया और मैक्सिमम हो गया 600%। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। देखिए यहाँ पर जो ये मेन्यू बार है, यदि हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बात करते हैं तो वहाँ पर मेन्यू बार की जगह हमें टैब देखने को मिलते हैं। तो इसके बाद हम लोग आगे नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको लिब्रे ऑफिस के बारे में थोड़ी सी जानकारी और दूंगा कि लिब्रे ऑफिस किस कंपनी ने बनाया, कब ये बना, इसका फर्स्ट वर्जन कब आया था, लेटेस्ट वर्जन क्या है इसका। उसके बाद हम लोग अपने क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो थोड़ा सा और जानते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर मैं बीच में एक ब्लैंक स्लाइड डाल लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही यही है। तो एक क्वेश्चन देखिए पूछा जाता है कि सबसे पहला वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन सा था। फर्स्ट वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, तो देखिए इसका नाम है वर्ड स्टार। ये आपको याद रखना है, वर्ड स्टार। और ये सॉफ्टवेयर दोस्तों बना था 1979 में, 1979 में ये बना था। और माइक्रो प्रो इंटरनेशनल कॉरपोरेशन कंपनी ने इसको बनाया था। इसको डेवलप किया था माइक्रो प्रो इंटरनेशनल कॉरपोरेशन। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं लिब्रे ऑफिस के बारे में। लिब्रे ऑफिस, तो देखिए लिब्रे ऑफिस जो है इसकी यहाँ पर 3 टाइप के बारे में हम लोग बेसिकली पढ़ते हैं। एक तो इसका है राइटर, एक मिनट रुकिए, इसके हम लोग राइटर के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद कैल्सी, और फिर हम लोग पढ़ेंगे इम्परर है शायद इसका नाम, आप देख लीजिए। तो देखिए ये जो है ये तो MS वर्ड के जैसा है, और ये है एक्सेल के जैसा, और ये है पावर पॉइंट जैसा। मैंने आपको लिंक करके बता दिया है। अब देखिए ये जो सॉफ्टवेयर है लिब्रे ऑफिस, ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स का मतलब होता है कि ये फ्री में जो है कंपनी इसको प्रोवाइड करती है। आप लोगों को कोई भी पैसा इसके लिए खर्च नहीं करना है।
और ये 115 लैंग्वेज में सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, मतलब इसके अंदर आपको 115 लैंग्वेज मिल जाएगी। आप लोग अपने यूज़ के हिसाब से कोई भी लैंग्वेज इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। और लिब्रे फाउंडेशन ऑफिस जो है इसका डेवलपर है, लिब्रे फाउंडेशन। और इसका जो फर्स्ट वर्जन आया था उसके बारे में हम लोग एक बार देखते हैं। इसका फर्स्ट वर्जन ये 2011 में लॉन्च हुआ था, 2011। ये आपको स्टैटिक क्वेश्चन है इसका, ये आपको याद रखना है। इसकी पूरी डेट जो है वो 25 जनवरी 2011 को लॉन्च किया गया था। और अब लेटेस्ट की यदि हम बात करते हैं तो अभी पीछे जनवरी में इसका लेटेस्ट वर्जन आया है। इसका अब 2024 चला हुआ है, तो कंपनी ने इसका नाम रखा है 24.0.1 और ये अभी लॉन्च हुआ है 31 जनवरी को। 31 जनवरी 2024 को ये लॉन्च किया गया है। और यदि आपसे ये नहीं पूछा गया, हो सकता है अभी पेपर बन गया हो और ये क्वेश्चन ना आए, तो इससे पहले के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। इससे पहले जो आया था वो 2023 में आया था, 21 अगस्त 2023 को। इससे पहले आया था 21 अगस्त 2023 को आया था, और वो वर्जन जो था वो था 7.6.4। तो आप लोगों को इतनी चीज़ें जो है इसके बारे में याद रखनी है। अब हम लोग अपने क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हमें बेस्ट वे बताना है। टेक्स्ट को मूव करना है, हमें एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करना है, और एक ही डॉक्यूमेंट है। मान लीजिए हमने A4 साइज पेपर पर कोई डॉक्यूमेंट हमने यहाँ पर बना रखा है, और हमें यहाँ पर क्या करना है, ये इतना टेक्स्ट जो है यहाँ से मूव करके हमें यहाँ पर शिफ्ट करना है। तो उसका बेस्ट तरीका क्या है? तो इसका सबसे बेस्ट तरीका जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन माना गया है। आप लोगों को क्या करना है, यहाँ से टेक्स्ट सिलेक्ट करना है। इसके बाद आप लोग जैसे इसको नीचे ड्रैग करके लाओगे तो एक लाइन आपको स्क्रीन पर दिखेगी। मान लीजिए यहाँ है, यहाँ जैसे जैसे आप कर्सर को मूव करेंगे वैसे वैसे वो मूव करेगी। तो जब वो लाइन यहाँ पर आ जाती है आप लोगों को ड्रॉप कर देना है, मतलब जो आप माउस का बटन दबाएंगे उसको छोड़ देंगे तो वो टेक्स्ट जो है यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। तो ये ड्रैग एंड ड्रॉप इसको बोलते हैं हम लोग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है हो जाएगा। ये क्वेश्चन CCC एग्ज़ाम 2020 में पूछा गया था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। विच व्यू ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग डेफिसिट हेडर एंड फुटर इन डॉक्यूमेंट। तो देखिए जो हेडर और फुटर होता है, हेडर क्या होता है, अब जो ये पेज है एक, फुटर तो होता है नीचे। आपको मान लीजिए आपने 20 पेज की कोई फाइल बनाई है और आप लोग कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं कि वो आपकी 20 पेज पर एकदम से ऐड हो जाए। मान लीजिए आपको नंबरिंग ही करनी है, 1 2 3 4 ऐसे डालनी है, तो आप लोग फुटर में जाकर नंबर डाल दीजिए, हर एक पे आपकी नंबरिंग हो जाएगी। हेडर में आप लोगों को कोई हेडिंग डालनी है या कुछ एक ऐसा टेक्स्ट डालना है जो कि सभी पे अब ऑटोमेटिक लग जाए, तो वो जो है आप लोग इससे लगा सकते हैं। तो इसका जो नॉर्मल व्यू होता है लिब्रे ऑफिस का, उसमें आप लोग ये काम कर सकते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो नॉर्मल व्यू के अंदर हम लोगों को डॉक्यूमेंट में मार्जिन छोड़ना है, उसका कलर चेंज करना है, हेडर फुटर, ये सारे ऑप्शन जो हमें नॉर्मल व्यू के अंदर ही मिल जाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज वर्ड रैप क्या होता है। वर्ड रैप मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए ये हमारी A4 साइज की शीट है और हमने इसमें यहाँ पर कुछ मैटर लिखा है, ऐसे ABCDE ही लिख लेता हूँ मैं, वैसे ही बता देता हूँ आपको अभी। तो जब ये इस सेटिंग से क्या होता है, हम लोग MS ऑफिस की बात करते हैं, तो जब ये लाइन यहाँ पर आ जाएगी तो हमें एंटर मारना पड़ेगा, उसके बाद नीचे लिखना शुरू होगा। फिर ये लाइन जब पूरी हो जाएगी हम लोग फिर एंटर मारेंगे।
पर वर्ड रैप में ऐसा नहीं होता। जब आप लोग मैटर लिख रहे हैं, जब ये लाइन पूरी हो जाएगी अपने आप लोग नीचे मूव कर जाएंगे, फिर नीचे वाली पूरी हो जाएगी, आप मतलब आपको बार बार एंटर मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसको हम लोग बोलते हैं वर्ड रैप। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए, आवश्यकता होने पर टेक्स्ट को अगली लाइन में अपने आप भेज देना शब्द है। होता क्या है, जब ज़रूरत होती है जो टेक्स्ट है वो ऑटोमेटिकली सेंड हो जाता है नेक्स्ट लाइन में। एक लाइन पूरी होते ही अपने आप नीचे वाली लाइन में, मतलब ऐसे टेक्स्ट खुद ब खुद चलता रहेगा, आप लोगों को बार बार एंटर मारने की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ेगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विद द हेल्प ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वी गेट टू नाउ अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस। तो इसका आंसर हो जाएगा माई कंप्यूटर। माई कंप्यूटर से हमें पता चल जाएगा कि हमारे सिस्टम में कितना स्पेस है। मान लीजिए हमने हार्ड डिस्क के पार्टीशन कर दिए C, D, E, तो वहाँ पर कितना स्पेस जो है अवेलेबल है, कितना हमने यूज़ कर रखा, सारी डिटेल हमें वहाँ पर शो हो जाएगी। अब आगे है जो कंटेंट है क्लिपबोर्ड, उसमें कब तक रहता है। अब क्लिपबोर्ड होती क्या है, क्लिपबोर्ड एक टेम्परेरी मेमोरी होती है। तो ये एक टेम्परेरी मेमोरी होती है। अब क्लिपबोर्ड का काम मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आप लोगों ने ब्राउज़र ओपन कर रखा है और यहाँ पर आप लोगों ने अपना लिब्रे ऑफिस ओपन कर रखा है और आपको इंटरनेट से कुछ डेटा कॉपी करना है और यहाँ पर आपको पेस्ट करना है। तो यहाँ से जब हम कॉपी करते हैं तो कंप्यूटर की कहीं ना कहीं तो मेमोरी में रहेगा ना। तो जब हम लोग डेटा कॉपी करते हैं तो वो क्लिपबोर्ड के अंदर कॉपी हो जाता है और फिर जब हम लोग पेस्ट करते हैं तो वो यहाँ पर आ जाता है। तो ये काम होता है क्लिपबोर्ड का। अब देखिए, जब तक हम लोग, अब क्वेश्चन ये है कि क्लिपबोर्ड में कंटेंट कब तक रहता है। जब तक हम लोग दूसरा मैटर या टेक्स्ट कट ना करें तब तक रहता है, क्योंकि दूसरा कर देंगे तो पहले वाला हट जाएगा, उसकी जगह दूसरा आ जाएगा। कंप्यूटर को बंद जब तक ना करे तब तक भी रहेगा उसमें, और जब तक दूसरा मैटर कॉपी ना करे तो यहाँ पर इसका डी हो जाएगा। ये सारे के सारे जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। इसके बाद आगे है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ पेज ओरिएंटेशन। अब पेज जो दो तरह के होते हैं, देखिए, एक तो होते हैं ऐसे खड़े, ये हो गए वर्टिकली, और एक होते हैं हॉरिजॉन्टली। तो इसको तो हम लोग बोलते हैं लैंडस्केप मोड, और ये होता है पोर्ट्रेट। तो इसका हो जाएगा यहाँ पर, ये दोनों के दोनों सही हैं। बी भी होता है और ए भी होता है। आप लोग कैसे भी अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कट करने के लिए कौन सी कमांड जो है यूज होती है। तो ये मैंने आपको शुरू में ही बता दी थी, Ctrl+X जो है वो कट के लिए यूज होती है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा फाइल एक्सटेंशन जो है वो ऑफिस राइटर से रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा .csv। ये फॉर्मेट जो है वो एक्सेल का फॉर्मेट होता है, और एक्सेल जो है वो MS ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का है, और जो ऑफिस राइटर है ये लिब्रे ऑफिस का है। तो ये इससे अलग है। आगे देखते हैं, व्हाट इज ए सीरीज स्टैंडर्ड पेपर साइज विच इज सपोर्टेड बाय। मैक्सिमम कंप्यूटर जो है वो A4 पेपर जो है सपोर्ट करते हैं। A4 पेपर आप सभी ने देखा होगा, जो नॉर्मल फोटोकॉपी वगैरह में हम लोग जो पेपर यूज़ करते हैं वो A4 साइज का होता है। आगे है, लिब्रे ऑफिस राइटर में कौन सी की जो है वो पेज को ब्रेक करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये मैंने आपको बताई थी, Ctrl+Enter जो है वो पेज को ब्रेक करने के लिए यूज़ होने वाली कमांड है। CCC फरवरी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है।
अब आगे है नॉर्मल मार्जिन कितना होता है लिब्रे ऑफिस राइटर के डॉक्यूमेंट में। अब मार्जिन आप सभी को पता होगा, जब मान लीजिए ये A4 साइज है का पेपर है ये, अब ऐसा तो नहीं होता कि जब हम इस पर मैटर लिखेंगे तो यहीं से शुरू हो जाएगा, तो उसमें कुछ मार्जिन छूटता है। अब इसमें यहाँ से मान लीजिए जो है मैटर हमारा शुरू होगा, इतने एरिया में लिखा जाएगा यहाँ पर, तो ये जो बाहर एरिया बच जाता है इसको बोलते हैं मार्जिन। तो इसमें क्या होता है, 1 इंच का बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन होता है, चारों तरफ पेज के 1 इंच का मार्जिन होता है। आप लोग इसको चेंज भी कर सकते हैं, तो जो नॉर्मली होता है वो 1 इंच का होता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद आगे देखते हैं, आगे है कौन से मेन्यू में मेल और लेटर विजार्ड फाउंड, मतलब इसमें लिब्रे ऑफिस राइटर में मेल और लेटर विजार्ड कहाँ पर होता है। इसके ज़रिए हम एक बार में बहुत सारे बंदों के पास मेल भेज सकते हैं, लेटर भेज सकते हैं, 10 लोगों के पास, 20 लोगों के पास, तो ये काफ़ी अच्छा फीचर होता है। तो ये होता है टूल बार के अंदर, मतलब टूल के अंदर होता है, जो टूल मेनू है उसके अंदर ये होता है। देखिए मैंने आपको मेनू के बारे में बताया था कि फाइल मेन्यू होती है, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट। तो थर्ड लास्ट नंबर पर देखिए यहाँ पर होती है टूल, टूल्स नाम होता है इसका। और इसमें हम लोग जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमें मिलता है मेल मर्ज विजार्ड का ऑप्शन। तो इस किसके अंदर होता है, ये टूल के अंदर होता है। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे है कौन सी फंक्शन की जो है स्पेलिंग चेक करने के लिए यूज़ की जाती है, तो ये होती है F7। तो जैसे ही आप लोग F7 दबाएंगे तो स्पेलिंग चेक करने का ऑप्शन आपके सामने खुल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये वर्ड था, ये मैंने इसमें से R डिलीट करके उसके बाद फिर इसको सेलेक्ट करके मैंने स्क्रीन पर F7 दबाया, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये यहाँ पर इसका कलर ऑटोमेटिक चेंज हो गया है। तो ये स्पेलिंग चेक का ऑप्शन यहाँ पर ओपन है। इसके बाद आगे देखते हैं, आगे है लिब्रे ऑफिस में कौन सी की कॉम्बिनेशन है जिसको हम लोग बिगिनिंग से कोई लाइन सिलेक्ट करनी है हमें शुरू से, वो कैसे हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए जो की यूज़ होगी वो आल्ट होम से शुरू हो जाएगी इसमें, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद आगे देखते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में कौन सी शॉर्टकट की है लाइन को ब्रेक करने के लिए यूज़ होती है। तो इसमें यूज़ होती है शिफ्ट के साथ इंटर हमें दबाना होता है। आगे है लिब्रे ऑफिस राइटर में कौन सी शॉर्टकट की जो है लेफ़्ट अलाइनमेंट के लिए यूज़ होती है। तो लेफ़्ट के लिए Ctrl+L होती है और राइट के लिए Ctrl+R होती है, और सेंटर के लिए Ctrl+C नहीं यूज़ हो सकती क्योंकि C जो है वो कॉपी के लिए पहले से असाइन है। तो Ctrl+E जो है वो सेंटर अलाइनमेंट के लिए यूज़ होती है। तो कंट्रोल लेफ़्ट के लिए L हो जाएगी कंट्रोल के साथ, राइट के लिए R हम दबाएंगे कंट्रोल के साथ R, और सेंटर के लिए हम लोग E दबाएंगे। अब इसका आपको पता ही होगा, मान लीजिए यहाँ पर कोई मैटर लिखा हुआ है, लेफ़्ट अलाइनमेंट का मतलब है इधर से ये सारे एक सीध में हो जाएंगे, और राइट का मतलब पीछे से, और सेंटर का मतलब बीच में सेट हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ये मैंने एक स्क्रीनशॉट लगा रखा है। तो यहाँ पर देखिए ये है लेफ़्ट अलाइनमेंट, ये सेंटर अलाइनमेंट है, ये राइट है, और ये जो है ये जस्टिफाई है। जस्टिफाई का मतलब है दोनों से अपने आप ये सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ, ये लेफ़्ट के लिए है, ये सेंटर के लिए है, ये राइट के लिए है, और ये जस्टिफाई के लिए। तो इनकी शॉर्टकट की देखिए लेफ़्ट अलाइनमेंट की ये मैंने आपको बता दी, ये सेंटर की है, ये राइट की है, और ये जस्टिफाई की बच गई थी, ये आप लोग यहाँ से देख लेना। इसके बाद देखिए मिनिमम फ़ॉन्ट साइज़ क्या है लिब्रे ऑफिस के अंदर, मतलब छोटे से छोटा कितना साइज़ हम लोग रख सकते हैं। तो मिनिमम 6 जो है इसका साइज़ हम लोग रख सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने दोनों के स्क्रीनशॉट लगाए हुए हैं। तो ये यहाँ पर
उसके साइज़ दिए गए हैं टेक्स्ट के। यहाँ पर देखिए टेक्स्ट ये फ़ॉन्ट है हमारा, और बाय डिफ़ॉल्ट लिबरेशन होता है, ये लाइब्रेरियन बोल दिया था मैंने पीछे, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, मैंने ढंग से पढ़ा नहीं था ये तो, क्योंकि लिबरे नाम है तो लिबरेशन इसी से इन्होंने कंपनी वालों ने कर दिया ऐसा। तो यहाँ पर जो मिनिमम होता है वो 6 होता है, और जैसे हम लोग इसको यहाँ से मूव करेंगे इस लाइन को नीचे आएंगे तो मैक्सिमम होता है 96। तो मिनिमम 6 और मैक्सिमम 96 पीटी होता है, ये आपको याद रखना पॉइंट में। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे देखिए लिब्रे ऑफिस में कौन सी शॉर्टकट की जो है किसी भी एप्लीकेशन को हमें बंद करना है, मतलब इस पे हम लोग काम कर रहे हैं लिब्रे ऑफिस पे और हमको ये बंद करनी है, क्लोज करनी है, तो कंट्रोल के साथ हम लोग क्या दबाएंगे, क्यू प्रेस करेंगे। आगे देखिए रीडू के लिए रीडू अंडू की हमने की जानी थी, तो रीडू की होती है कंट्रोल के साथ वाई हमें दबाना होता है, और ये जेड वाली होती है अंडू की। आगे देखते हैं हाउ मैनी मेन्यू आर देयर। देखिए मेन्यू मैंने आपको बताई थी, गिन कर बताए थे मैंने आपको, यदि आपने वो वीडियो शुरू में देखी होगी तो 11 जो है आइटम या मेन्यू मैंने आपको वहाँ पर बताए थे। 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैं दोबारा से आपको यहाँ पर एक बार रिवाइज करा देता हूँ। पहले नंबर पर फाइल है, दूसरे पर एडिट, थर्ड पर व्यू है, फोर्थ पर इंसर्ट है, फिर ऐसे फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, 10th और 11, ये लास्ट में क्या है, हेल्प का है, और इसकी शॉर्टकट की भी मैंने आपको बताई थी। आगे देखते हैं, आगे है विच मेन्यू एनवेलप ऑप्शन इज अवेलेबल इन राइटर, मतलब एनवेलप ऑप्शन कौन से मेन्यू में होता है, तो ये होता है इंसर्ट के अंदर, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए ये यहाँ पर ये क्या है, ये हमारे मेन्यू है, यहाँ पर ये मेन्यू बार है, तो इसमें जो 4th नंबर पर इंसर्ट है उसके अंदर हमें यहाँ पर सेकंड लास्ट पर देखने को मिल जाता है एनवेलप। तो इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था कि एनवेलप जो है वो कहाँ पर देखने को मिलता है, ये सेकंड लास्ट में इंसर्ट मेन्यू के अंदर हमें देखने को मिलता है। इसके बाद आगे है लिब्रे ऑफिस राइटर में कौन सी शॉर्टकट की जो है वो बुलेट को ऐड करने के लिए असाइन की गई है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आप लोग शिफ्ट के साथ जब F12 दबाएंगे तो जो बुलेट लिस्ट है वो यहाँ पर आ जाती है। देखिए यहाँ पर ये तो हो गई इसके टेक्स्ट के अलाइनमेंट के ऑप्शन, और ये है यहाँ पर बुलेट का, और ये यहाँ पर आप लोग शिफ्ट के साथ F12 देख सकते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये हमारे सामने बुलेट ऐड करने का ऑप्शन आ जाता है। आप लोग सर्कुलर शेप लगा सकते हैं, रेक्टेंगुलर शेप, या आप एरो लगा सकते हैं, राइट क्लिक, या ऐसे क्रॉस लगा सकते हैं, तो आप कोई भी अपनी ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पर बुलेट ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं, आगे है लिब्रे ऑफिस राइटर में कौन सी शॉर्टकट की जो है वो इंसर्ट कमेंट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, तो इसके लिए यूज़ होती है कंट्रोल आल्ट और सी। कंट्रोल आल्ट सी, ऑप्शन नंबर सी जो होगा यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये कमेंट लिखा हुआ है, ये सारे मैंने जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं खुद से जो है शॉर्टकट की दबा दबा कर फिर जो आया उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप लोगों के लिए लगाए हैं। तो देखिए यहाँ पर एक लाइन से आ जाती है डॉटेड फॉर्म में, और यहाँ पर फिर ये कमेंट ऐड करने का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर ये हेलो एवरीवन मैंने खुद ही लिखा है। तो इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए कौन सी मेन्यू है जो वाटरमार्क, अब मान लीजिए आपने एक फ़ाइल बनाई है लिब्रे ऑफिस के अंदर, लिब्रे राइटर के अंदर, आप लोगों को उस पर वाटरमार्क लगाना है, तो उसके लिए आप लोग फॉर्मेट मेन्यू का जो है आप लोग यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पर
5वें नंबर पर होता है फॉर्मेट मेन्यू, और इसमें हमें यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है वाटरमार्क ऐड करने का। इस पर क्लिक करके आप लोग अपनी फाइल के ऊपर वाटरमार्क ऐड कर सकते हैं। तो वाटरमार्क जो है हमें फॉर्मेट के अंदर देखने को मिलता है, फॉर्मेट मेन्यू के अंदर। इसके बाद आगे देखते हैं, आगे है इन ए राइटर फुटनोट एंड एंड नोट है। ये फाउंड अंडर विच, कौन से मेन्यू के अंदर, देखिए फुटनोट और एंड नोट हमें देखने को मिलता है। तो ये मिलते हैं इंसर्ट के अंदर। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए 4th नंबर पर इंसर्ट मेन्यू होता है और यहाँ पर इसमें हमें ये फुटनोट एंड एड नोट का ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाता है। आगे देखते हैं, आगे है रूलर के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ की जाती है। तो इसके लिए होती है कंट्रोल शिफ्ट के साथ आर का आर जो है वो रूलर से ही याद हो जाएगा। तो देखिए मैंने 2 इमेज क्लिक करी है यहाँ पर विद रूलर और रूलर के साथ। तो जैसे ही हम लोग अपनी स्क्रीन पर कंट्रोल शिफ्ट आर दबाते हैं तो दबाते ही जो है रूलर आ जाता है। इस तरह की डॉटेड लाइन और इसको पे एरो से आते हैं, इनको हम लोग पकड़ कर इधर उधर कर सकते हैं। इससे जो ये टेक्स्ट है ये हमारा इसका मार्जिन कम ज़्यादा हो जाता है। दोबारा से दबाएंगे तो यहाँ पर ये हट जाएगा। इसके बाद आगे देखते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्ड काउंट ऑप्शन जो है कौन से मेन्यू के अंदर होता है। तो देखिए ये होता है टूल के अंदर। देखिए यहाँ पर 3rd लास्ट में हमें टूल मेनू मिल जाता है और यहाँ पर 5th नंबर पर हमें वर्ड काउंट का ऑप्शन मिल जाता है। अब मान लीजिए हमने एक फाइल तैयार करी है, एक छोटा सा पैराग्राफ मान लीजिए यही है, हमें ये देखना है कि इसमें कितने वर्ड यूज हुए हैं। तो हम लोग इस वर्ड काउंट की हेल्प से अपने वर्ड देख सकते हैं कि इतने वर्ड जो हैं इस फाइल के अंदर यूज हुए हैं। इसके बाद आगे है मैक्सिमम साइज़ क्या होता है फ़ॉन्ट का। तो मैंने आपको मिनिमम भी बताया था और मैक्सिमम भी बताया था। तो यदि आपने उस टाइम ध्यान दिया होगा तो मैक्सिमम जो है वो 96 होता है। तो देखिए अब दोबारा से इमेज भी लगा दिया मैंने ताकि आपको और अच्छे से पता चल जाए। तो मिनिमम होता है 6 पॉइंट और मैक्सिमम होता है 96 पॉइंट। तो ये हो गया मिनिमम और ये हो गया मैक्सिमम। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। आगे देखिए हेल्प के लिए हमें कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करनी है। देखिए लास्ट में यहाँ पर सबसे लास्ट में ये रहा, सबसे लास्ट में जो मेन्यू है वो है हेल्प की। तो हेल्प के लिए हमें कौन सी की जो है वो यूज़ करनी होती है। तो इसके लिए हम लोगों को अपनी स्क्रीन पर F1 दबाना होता है। F1 दबाते ही हेल्प का ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो जाता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए यहाँ पर जब हम लोग इस पर क्लिक करते हैं तो ये यहाँ पर अपने आप ही लिब्रे ऑफिस हेल्प का ऑप्शन हमारे सामने खुल जाता है। उसके साइड में आप लोग यहाँ पर F1 देख सकते हैं। यहाँ पर जो है F1 लिखा हुआ है यहाँ पर। आगे देखिए फ़ॉन्ट का साइज़ यदि हमें कम ज़्यादा करना है तो उसके लिए कौन सी की जो है यहाँ पर यूज़ होगी। तो यहाँ पर मैंने आपको ये बताया था कि कंट्रोल के साथ ये वाली ब्रैकेट और ये वाली दोनों यूज़ होती हैं। इसके ऑप्शन में थोड़ी सी गड़बड़ यहाँ पर हुई है, चलिए हम लोग इसको सही कर लेते हैं। तो अब ये सही हो गया। तो इसमें दोनों हो जाएंगी, सी और बी जो है दोनों यहाँ पर सही है। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे है कौन सी की ऑप्शन जो है सेव चेंज करने के लिए। ये तो काफ़ी ईजी है। अब आप लोगों ने एक फ़ाइल खोली है और उस फाइल में मान लीजिए यहाँ तक मैटर है, उसके बाद आपने और मैटर लिखकर ये पूरा पेज भर दिया है।
अब आप चाहते हैं ये सेव हो जाए, तो आपको कुछ नहीं करना, सेव कर देना। फाइल के अंदर आपको ऑप्शन मिल जाएगा सेव का, या आप लोग Ctrl+S से भी इसको सेव कर सकते हैं। आगे है लिब्रे ऑफिस राइटर में स्पेलिंग को कन्वर्ट करना है ऑफ ए वर्ड इन होल डॉक्यूमेंट। हाँ ठीक है, देखिए ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अब ये मान लीजिए एक पेज है हमारा A4 साइज का, और इसके ऊपर कुछ पैराग्राफ लिखा हुआ है, कोई मैटर लिखा हुआ है, और उसमें हमसे क्या हुआ, कोई स्पेलिंग गलत हो गई, और वो वर्ड मान लीजिए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो एक तरीका तो ये है कि हम 4 बार करें, और एक तरीका ये है कि हम लोग एक बार में ही कर दें। तो इसके लिए हमारी फाइंड एंड रिप्लेस की होती है। हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ पर कोई नाम ही देख लेते हैं हम लोग, जैसे रवि लिखना था RAVI, और गलती से बाय मिस्टेक ये हो गया RAVE हो गया मान लीजिए। तो हम लोग फाइंड एंड रिप्लेस में जाएंगे, वहाँ पर ये तो ढूंढ, पहले फाइंड में तो ये ढूंढ देगा, फिर इसको रिप्लेस करने में हम लोग RAVI लिख देंगे। तो जहाँ पर भी ये जितनी बार भी लिखा हुआ होगा वो अपने आप चेंज हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, तो यहाँ पर इसके लिए एक शॉर्टकट दिया गया है। यहाँ पर ये टूल बार के अंदर है, ये विंडो के नीचे एक मैग्नीफायर का आइकन मिल जाएगा आपको, इसके सेंटर में A लिखा हुआ है। आप लोग जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन ओपन हो जाता है। यहाँ पर आप लोगों को कोई वर्ड ढूंढना है, उसके बाद यहाँ पर जो उसमें चेंज करना है वो यहाँ पर डाल के इसको जो है फिर रिप्लेस कर देना है। रिप्लेस आल जैसे ही आप करेंगे, जहाँ पर भी ये होगा ये सभी में जो है वो बदल जाएगा। इसके बाद आगे देखते हैं, आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑप्शन ऑफ वर्ड प्रोसेसर। अब मान लीजिए हमें वर्ड की प्रोसेसिंग करनी है, वर्ड में कोई फाइल बनानी है, तो कौन कौन सी एप्लीकेशन या हम लोग यूज़ कर सकते हैं, हमारे सामने कौन कौन सी ऑप्शन हम लोग गूगल डॉक्स में कर सकते हैं, लिब्रे ऑफिस में कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, सेव, प्रिंट एंड क्लोज, ये कमांड है। यहाँ पर 3 कमांड हैं। ये देखिए कौन से मेनू के अंदर होते हैं। टोटल 11 मेनू होते हैं लिब्रे ऑफिस के अंदर। तो होम से शुरुआत होती है यहाँ पर, और लास्ट में हेल्प पे ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि ये किसके अंदर है, तो ये देखिए फाइल के अंदर होती है। सेव की, सेव एज की, प्रिंट की, एक्सपोर्ट की, ये सारी वहीं पे होती है। तो देखिए ये सबसे पहले हमारा फाइल मेन्यू होता है। तो यहाँ पर न्यू, ओपन, एक आपको रिमोट और याद रखना है, ओपन रिमोट। ये क्या होता है, सर्वर पर फाइल को ये सेव करता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार ये पूछा गया है ये कौन से मेन्यू के अंदर होता है, ये फाइल के अंदर होता है। तो देखिए सेव, सेव एज, एक्सपोर्ट, ये सारे, और प्रिंट करने का, ये सारे के सारे फाइल के अंदर होते हैं। आगे देखते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में कौन सी शॉर्टकट की जो है सुपर स्क्रिप्ट। अब 2 होते हैं, ये दोनों मैं आपको बता देता हूँ। एक होता है सुपर और दूसरा होता है सब। दोनों में स्क्रिप्ट लिखा होता है। देखिए सुपर में क्या होता है, सुपर में तो होता है ऊपर, सुपर ऊपर, मिलता जुलता हो गया ये तो जैसे हमें कोई फॉर्मूला ही लिखना है, मान लीजिए हमें लिखना है x2 + y3, ये लिखना है हमें। तो x के ऊपर ये जो लगा हुआ है, ये गिनती जो लिखी हुई है छोटी सी, इसको बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। और सब स्क्रिप्ट होता है नीचे, जैसे हमें लिखना है H2SO4 लिखना है हमें, तो ये जो नीचे लिखा हुआ है ये होता है सब स्क्रिप्ट। तो इनके इनके शॉर्टकट पूछे हमसे, तो इसका शॉर्टकट होता है, देखिए Ctrl+Shift+ होता है सुपर स्क्रिप्ट का, सॉरी P, Ctrl+Shift और P दोनों यहाँ पर आपको बताए जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने सब कुछ सारा काम आपके लिए यहाँ पर रेडी कर रखा है, आप लोगों को केवल वीडियो देखनी है। देखिए
ये यहाँ पर x2 लिखा हुआ है, ये रहा। और ये इसकी शॉर्टकट की यहाँ पर देखिए सुपर स्क्रिप्ट लिखा है, शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट और p है। इसी तरह से देखिए इससे आगे यहाँ पर x के नीचे बेस में 2 है, इसको बोलते हैं सब स्क्रिप्ट, शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट b। तो कंट्रोल और शिफ्ट ये तो दोनों में कॉमन हो गए। अब देखिए इनके साथ या तो हम लोग P दबा सकते हैं या हम लोग B दबा सकते हैं। तो जब P दबाएंगे तो सुपर हो जाएगा, ये सुपर ऊपर याद रख लो, सुपर से ऊपर लगेगा। और जो B है उससे बेस में लग जाएगा, नीचे लग जाएगा, ऐसे याद रख लीजिए। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा H2O कर लीजिए आप लोग, और इसका हो जाएगा x की पावर 3 कर लीजिए, इस तरह से। अब आगे देखते हैं। देखिए लिब्रे ऑफिस का पहला वर्जन कब लॉन्च किया गया था? तो लिब्रे ऑफिस का पहला वर्जन लॉन्च हुआ था, नहीं ये लेटेस्ट के मतलब जब एग्ज़ाम हुआ था ना, ये उस दौरान का है। अब ये क्वेश्चन वैसे तो अब हमारे काम का है नहीं, क्योंकि अब चल रहा है 2024 और अभी कुछ दिन पहले इसका जनवरी में इसका लेटेस्ट वर्जन आया है 24.0.1। और ये जब पेपर हुआ था उससे पहले जो है ये आया था, तो ये 5/9/2020 को आया था। आप लोग इसको याद रख भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। ये आया था, इसका वर्जन था 7.1.4। इसको आप लोग छोड़ देना। आप लोग एक तो ये याद रख लेना 24.0.1 ये 2024 में अभी आया है। एक इससे पहले वो 2023 में आया था, वो याद रख लेना आप, अगस्त में आया था वो था 7.4.1 था, आप देख लेना, मैंने आपको पीछे अभी बताया था। अब देखिए आगे चलते हैं। आगे है लिब्रे ऑफिस राइटर में पुट करना एक हेडिंग। देखिए सेंटर से में या साइड में होता है, अब बने बनाई हेडिंग होती है, जैसे न्यूज़पेपर में हेडिंग आते हैं उसी तरह से उसमें वहाँ पर लिखा होता है हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, इस तरह से। और यहाँ पर उसके मेन्यू के अंदर उसके शॉर्टकट मतलब हम क्लिक करते हैं तो वहाँ पर हमारे सामने लिस्ट भी आ जाती है। अब हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया कौन सी शॉर्टकट की इसके लिए यूज़ होगी, तो कंट्रोल 1 होती है। देखिए कंट्रोल के साथ 1 दबाएंगे तो पहली हेडिंग आएगी, 2 दबाएंगे तो दूसरी, 3 दबाएंगे तो तीसरी। ये कंट्रोल के साथ हम लोगों को 1, 2, 3 ऐसे की दबानी होती है। देखिए तो यहाँ पर तो ये तो होता है हमारा फ़ॉन्ट, और फ़ॉन्ट के साइड में यहाँ पर होता है इसका पैराग्राफ स्टाइल। तो यहाँ पर आपको हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4 ऐसे आपको शो हो जाते हैं। तो कंट्रोल 1 दबाएंगे तो पहले वाली अप्लाई हो जाएगी, 2 दबाएंगे तो सेकंड वाली, 3 दबाएंगे तो थर्ड वाली, इस तरह से ये ऐड हो जाएंगी। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे लिब्रे ऑफिस में देखिए मैक्रो ऑप्शन होता है, ये कहाँ पर होता है? तो मैक्रो ऑप्शन ये टूल के अंदर होता है। अब इसमें होता क्या है, इसका काम आपने फोटोशॉप पे काम करा होगा तो वहाँ पर एक एक्शन बनते हैं फोटोशॉप के अंदर, उससे रिलेट करके मैं आपको बता देता हूँ। देखिए एक्शन बनते हैं फोटोशॉप के अंदर। एक्शन जब आप लोग बनाते हैं तो वहाँ पर स्क्रीन पर जो भी एक्टिविटी आप करेंगे वो रिकॉर्ड हो जाती है। अब मैं आपको बिल्कुल फेमस एक्शन बताता हूँ। पासपोर्ट साइज फ़ोटो का एक्शन होता है। वहाँ पर क्या होता है, आप लोगों ने फ़ोटोशॉप के अंदर एक फ़ोटो ओपन करी और आपने एक्शन लोड कर रखे हैं अपने फ़ोटोशॉप के अंदर। वहाँ पर ऑप्शन होता है भाई 6 फ़ोटो बनानी है, 8 बनानी है, 12 बनानी है, इस तरह से। तो आप लोगों को ये फ़ोटो सिलेक्ट करके और 6 वाली पे जैसे ही आप लोग, एक प्ले बटन होता है वहाँ पर, उसको आप लोग दबाते हैं और एक स्टॉप बटन, इस तरह के आइकन से होते हैं। प्ले बटन आप दबाएंगे तो ये अपने आप ही स्क्रीन पर काम होता हुआ आपको दिखेगा और ये फ़ोटो जो है अपने आप इसके ऐसे 6 फ़ोटो स्क्रीन पर A4 साइज़ के ऊपर या जो आपका पेपर है उस पर बन जाएंगे। तो मैक्रो में भी ऐसा ही होता है। आप लोगों ने कोई कुछ स्टेप रिकॉर्ड कर दी है मान लीजिए, तो वो आपको यहाँ पर
शो हो जाएंगे। तो यहाँ पर टूल के अंदर ये हमें देखने को मिलता है। देखिए, तो यहाँ पर जो थर्ड लास्ट मेन्यू होता है वो टूल का होता है, टूल्स का। तो इसमें हमें यहाँ पर मैक्रोज का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो हम लोग मैक्रो पर रन कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं या नया बना सकते हैं। ये सारे ऑप्शन हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं लिब्रे ऑफिस में ये रिमोट ऑप्शन। ये मैंने आपको बताया था कि रिमोट ऑप्शन जो है वो फाइल के अंदर ही मैंने आपको बताया था, 3rd या 4th नंबर पर था शायद, वो आप लोगों के सामने अभी स्क्रीन पर शो हो जाएगा। देखिए 3rd नंबर पर ही है। तो ये ओपन रिमोट के नाम से है ये। तो ये फाइल के अंदर होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। और सर्वर पे या कहीं पे भी रिमोटली हमें डेटा स्टोर करना है उसके लिए जो है ये यूज़ होता है। आगे देखिए, पहला वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो ये है वर्ड स्टार। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे है लिब्रे ऑफिस राइटर में जब हम टेबल क्रिएट करते हैं। देखिए, इसका मतलब ये है कि जब लिब्रे ऑफिस में हम लोग टेबल क्रिएट करते हैं तो वहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट, मतलब डिफ़ॉल्ट सेटिंग में कितनी रो होती है और कितने कॉलम होते हैं, तो वहाँ पर 2x2 का बॉक्स बनता है इस तरह से। तो ये तो हो गई ऐसे हमारी रो, ये रो फर्स्ट हो गई और ये सेकंड हो गई, और ये कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड है। तो टोटल यहाँ पर ये कितने हो जाते हैं? 4 हो जाते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4th। देखिए, तो यहाँ पर इंसर्ट के अंदर, यहाँ पर देखिए टेबल के अंदर होते हैं ये। तो हम लोगों के सामने यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट में 2 कॉलम और 2 रो ये बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं। हम लोग अपने ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पर कोई भी वैल्यू डालकर कितने बाय कितने का भी हम लोग यहाँ पर अपना जो टेबल है, कोई भी टेबल हम लोग यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं अपने नीड के हिसाब से। इसके बाद चलते हैं 42। 42 देखिए एमएस ऑफिस के ऊपर है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पहला वर्जन मार्केट में कब आया था? तो ये 1990 में लॉन्च की गई थी। इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए लिब्रे ऑफिस कब लॉन्च किया गया था? लिब्रे ऑफिस तो अभी नया ही है, 2011 में ही लॉन्च हुआ था ये तो। और इसकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना वो भी कई बार पूछ ली जाती है। इसकी डेट आप लोग याद रखिए, 25 जनवरी 2011 है। और इसकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो C++ है और जावा और XML, ये आपको याद रखनी है। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर हमारा 44 आ जाता है। 44 है, इनमें से कौन सा फ़ॉन्ट का स्टाइल नहीं है? तो फ़ॉन्ट देखिए ये हो जाएगा सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट तो ऐसे वो लिखा जाता है ना, y⁻³ हो गया जैसे। तो फ़ॉन्ट में क्या क्या होते हैं? फ़ॉन्ट के अंदर फ़ॉन्ट को हम लोग बोल्ड कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा तिरछा, मान लीजिए आई है हमने लिखा, फिर ये आई हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हो गया बोल्ड। और इटैलिक में थोड़ा सा इस तरह से थोड़ा तिरछा हो जाता है ये, और रेगुलर में ऐसा ही नॉर्मल होता है ये। अब देखिए यहाँ पर इमेज मैंने आपके लिए पहले से लगाई हुई है। देखिए ये तो हो गया बोल्ड, और ये होता है इटैलिक, और ये होता है अंडरलाइन वाला, UNDER अंडरलाइन, और ये सबसे लास्ट में ये होता है स्ट्राइक थ्रो। स्ट्राइक थ्रो, अब स्ट्राइक थ्रो का आपको पता होगा, मान लीजिए आपने कोई मैटर लिखा है, आपने लिख दिया सन लिख दिया, और आप लोग इसको इरेज नहीं करना चाहते, तो काटना चाहते हैं कि अगले बंदे को दिख जाएगी भाई यहाँ पर ये गलती हुई थी। स्ट्राइक थ्रो आप लोग करेंगे तो इसके बीच में से ऐसे एक लाइन खिंच जाएगी।
अब आगे देखते हैं। आगे जूम के बारे में, जूम मैंने आपको बताया था 20% से लेकर 600% तक जूम इसमें लिब्रे ऑफिस के अंदर होता है। यहाँ पर हमें मैक्सिमम पूछा गया है तो मैक्सिमम 600% तक जूमिंग इसमें होती है। देखिए यहाँ पर ये फ़ोटो भी मैंने आपके लिए लगा रखी है। यहाँ पर ये 600 आप लोग देख सकते हैं, ये है मैक्सिमम साइज, आप लोग देख सकते हैं। और ये यहाँ पर ये 20% है, ये है मिनिमम। तो दोनों के स्क्रीनशॉट जो है आपके लिए यहाँ पर लगाए गए हैं। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे देखते हैं पुश बटन का कहाँ पर होता है। अब पुश बटन का काम क्या होता है, देखिए हम लोग कोई भी काम करते हैं, मान लीजिए जैसे हमने कोई फॉर्म भरा है और फॉर्म में नीचे बटन होता है, मान लीजिए 2 बटन है, एक बटन सेव के नाम से है और एक कैंसिल के नाम से है। तो पुश का मतलब धक्का देना होता है, जैसे हम लोग इसको दिया दबाना हो गया, इसको तो हम लोग दबाएंगे तो ये आगे चला जाएगा, इसको करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो पुश बटन भी हम लोग बना सकते हैं। मान लीजिए हमने 10 बच्चों की एक फ़ाइल बना दी, उसमें यहाँ पर किसी का फ़ोटो लगा दिया, नाम पता लिख दिया, और यहाँ पर एक बटन लगा दिया हमने नेक्स्ट के नाम से, और वो पुश बटन है वो, उस पर हम जैसे नेक्स्ट करते रहेंगे तो ये फर्स्ट बच्चे की डिटेल, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे चलता रहेगा। तो ये देखिए फॉर्म के अंदर होता है। ये पुश बटन कहाँ पे होता है, फॉर्म के अंदर होता है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। फॉर्म जो है ये 4th लास्ट नंबर पर होता है, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये पुश बटन है। इस पर क्लिक करके हम लोग पुश बटन जो है ऐड कर सकते हैं अपनी कोई भी फाइल के अंदर। इसके बाद आगे देखते हैं। आगे है लिब्रे ऑफिस राइटर में शॉर्टकट की बतानी है। ऑटो टेक्स्ट के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है, तो ये होती है Ctrl+F3 होती है। तो देखिए इसमें होता क्या है, कुछ वर्ड जो है ना वो हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर पहले से होते हैं। किसी को जैसे ये नहीं होता, जैसे हमारे पास कॉल आती है किसी की और हम लोग ये चाहते हैं कि भाई कोई मैसेज हम लोग उसको कर दे कि भाई आई एम बिजी है या कॉल यू लेटर है, तो वहाँ पर हमें बाय डिफ़ॉल्ट मिलते हैं ना, एक टेम्पलेट्स मिलते हैं। फ़ोन जब हम काटते हैं तो मैसेज का आइकन होता है, उस पर क्लिक करते ही मिलते हैं। इसी तरह से इस लिब्रे ऑफिस के अंदर भी कुछ टेक्स्ट होते हैं। अब इसको हम लोग कैसे देख सकते हैं, ये ऑटो टेक्स्ट के अंदर हमें मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पर जैसे कुछ स्टैंडर्ड के नाम से आप इस पर क्लिक करेंगे तो रिमाइंडर है, फर्स्ट रिमाइंडर, सेकंड रिमाइंडर, अटेंशन, बेस्ट विश, कॉन्फिडेंटल, कॉपीराइट का, ये सारे बहुत सारे मिलते हैं आपको। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कोई भी सेलेक्ट करेंगे, वो आपके मैटर के अंदर अपने आप ऐड हो जाएगा। अब प्रिंट प्रीव्यू के लिए कौन सी कमांड जो है यूज़ होती है, तो ये होती है शिफ्ट, कंट्रोल और ओ, ये तीनों की जब एक साथ दबाते हैं तो प्रिंट प्रीव्यू आ जाता है। मतलब प्रिंट होने से पहले हमें एक प्रीव्यू दिख जाता है कि हमारा प्रिंट इस तरह का आएगा, इतना मार्जिन उस पर A4 के या जो भी पेज हम लोग यूज़ करें उस पेज पर रहेगा। देखिए यहाँ पर ये तो है प्रिंट का, और इसके साइड में ही राइट साइड में यहाँ पर ये प्रिंट प्रीव्यू का है। यहाँ पर टॉगल प्रिंट प्रीव्यू लिखा हुआ है, और इसका शॉर्टकट भी आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, Ctrl+Shift+O। इसके बाद आगे देखते हैं। आगे है इफ़ यू वांट टू से, देखिए यदि हमें कोई डॉक्यूमेंट शेयर करना है और ऐसे फॉर्मेट में रखना है कि सामने वाला बंदा केवल इसको सी कर सके, मतलब देख सके, इसमें कोई भी चेंज ना कर सके, तो हम लोग यहाँ पर PDF फॉर्मेट में उसको भेज देंगे। ODT, डॉक्स, डॉक ये एडिट हो जाएंगे। होने को तो ये भी हो जाता है, पर ये सीधा उसमें नहीं खुलेगा, मतलब सीधा एडिट नहीं होगा। हमें ऑनलाइन कन्वर्ट वगैरह करके एडिट कर सकते हैं। ये फाइल जो है ये डायरेक्ट एडिट हो जाती है, तो इसका यहाँ पर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। देखिए जब हम लोग फाइल पर क्लिक करके सेव करते हैं किसी भी फाइल को या डॉक्यूमेंट को, तो यहाँ पर हमारे सामने ऑप्शन आ जाते हैं। भाई हमें XHTML में करना है तो यहाँ पर आपको एक PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट भी मिल जाता है। आप लोग इस पर क्लिक करके अपनी PDF फाइल जो है वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं।
आगे देखते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में मैक्सिमम वैल्यू असाइन इन ऑटो रिकवरी इन मिनट ऑप्शन। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि लिब्रे ऑफिस में लिब्रे ऑफिस के अंदर मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है ऑटो रिकवरी 1 मिनट में कितने ऑप्शन होते हैं ऑटो रिकवरी के। तो इसकी देखिए न्यूनतम वैल्यू की हम बात करें तो ये 1 से 60 के बीच में होती है, मिनिमम तो होती है 1। और मैक्सिमम होती है 60। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये देखिए मैं आपको इसकी इमेज भी दिखाऊंगा आगे में लगाई होगी तो मैंने इसमें टूल के अंदर है ना ऑप्शन होता है और उसके अंदर होता है सेव करने का। फिर वहाँ पे जनरल पर जब हम क्लिक करते हैं तो वहाँ पे ये ऑप्शन हमें शो हो जाता है, देखते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये थर्ड लास्ट है हमारा टूल। टूल के अंदर सबसे लास्ट में ये है ऑप्शन की शॉर्टकट की है Alt F12। तो इस पर जब हम क्लिक करते हैं ऑप्शन पर उसके बाद हमें यहाँ पर जनरल का ऑप्शन खुल जाता है और उसके बाद देखिए यहाँ पर लोड का है। तो यहाँ पर सेव या ऑटो रिकवरी इन्फॉर्मेशन, ये 60 मिनट जो है मतलब जो हम काम करेंगे वो इन्फॉर्मेशन कितनी देर के बाद सिस्टम में सेव करनी है उसके बारे में यहाँ पर है ये। अब देखिए हम लोगों ने 50 तो कर लिए हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस MCQs। अब आपको पता होगा इसमें ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन भी आते हैं। तो अब हम लोग 51 से लेकर के 100 तक ये हम लोग ट्रू फॉल्स वाले देखेंगे। देखिए 50 तक हमारे MCQs थे। अब 51 से लेकर के 100 तक, 51 to 100 अब हमारे ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो जाते हैं। तो ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन भी CCC एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो अब हम लोग 50 क्वेश्चन जो है वो ट्रू फॉल्स वाले देखेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं क्या है। तो 51 नंबर पर है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में सर्च केस जो है सेंसिटिव होता है। सेंसिटिव का मतलब है आप लोगों को सर्च करना है तो आपको लिमिट दे दी जाएगी, मतलब या तो आप कैपिटल लेटर में सर्च कर सकते हैं या आप स्मॉल लेटर में सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये गलत दिया गया है। तो आप लोग अपनी मर्जी से कैसे भी आप लोग सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग कैपिटल में कर सकते हैं, स्मॉल में कर सकते हैं। तो ये गलत दिया गया है। फिर देखिए सुपर स्क्रिप्ट सबसेट लुक लार्जर देन नॉर्मल करेक्टर। अब हम लोग जब ये सुपर स्क्रिप्ट या सब स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं क्या वो जो नॉर्मल हमारा टेक्स्ट होता है उससे बड़ा होता है? नहीं। अब मान लीजिए हमने लिख दिया, अब x की 3 लिख दिया हमने, तो ये 3 इस x से बड़ा थोड़ी ना है। तो ये भी क्या है, ये भी फॉल्स है। आगे लिब्रे ऑफिस राइटर एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। इस क्वेश्चन में काफ़ी कंफ्यूजन है, काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये भी फॉल्स है। अब फॉल्स क्यों है देखिए, यहाँ पर दे रखा है कि एक ओपन सोर्स सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। ये सिस्टम जो है यहाँ पर ये गलत दिया गया है, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो सिस्टम के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट होता है, तो वो ये सॉफ्टवेयर नहीं है। अब वी कैन नॉट, देखिए हम फाइल को सेव नहीं कर सकते लिब्रे ऑफिस राइटर में। डॉक्स या XML ये फॉर्मेट दिए गए हैं क्योंकि ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ऐसा सही है या गलत है? ये चीज़ भी गलत है। हम लोग इन फॉर्मेट में अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं, डॉक्स में, XML में। आगे देखते हैं जनरली लिब्रे ऑफिस राइटर देयर इज़ लैंडस्केप मोड होता है इसमें। जनरली बाय डिफ़ॉल्ट तो पोर्ट्रेट होता है।
आप लोग चाहते हैं तो इसकी सेटिंग को आप चेंज कर सकते हैं, आप लोग उसको लैंडस्केप में कर सकते हैं। तो ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा, ये भी फॉल्स है। अब देखिए लिब्रे ऑफिस और MS ऑफिस दोनों के में Ctrl+F से कमांड जो है ये सिमिलर कमांड है। ये फाइंड की कमांड होती है, आपको पता होगा। Ctrl+F जो है, क्या ये दोनों में सही है? जी हाँ, ये दोनों में सही है, ये यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखिए जो लिब्रे ऑफिस है उसमें स्टेटस बार, इसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं। ये बात भी सही है, हम लोग बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। देखिए उसमें है ना व्यू मेनू होता है एक, मैंने आपको 11 मेन्यू बताए थे। तो व्यू मेनू के अंदर इसकी सेटिंग होती है, हम स्टेटस बार की, हम लोग वहाँ से इसको चेक अनचेक कर सकते हैं। आगे देखिए किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए होम टैब की यूज़ होती है, ये तो सभी को पता होगा। ये तो हो ही नहीं सकती, हम लोग प्रिंट कमांड यूज़ करते हैं, उसके लिए Ctrl+P दबाते हैं। तो Ctrl+P कमांड जो है हम लोग प्रिंट के लिए यूज़ करते हैं, या हम लोग फाइल मेनू पर क्लिक करके प्रिंट पर क्लिक करके हम लोग प्रिंट निकाल सकते हैं। आगे देखिए लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडर और फुटर, ये ऑप्शन अवेलेबल होते हैं स्टाइल मेनू के अंदर, ये भी गलत हो जाएगा। अब जो स्टाइल मेनू होती है उसमें थोड़े ना होते हैं ये। इसके बाद देखिए तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। आगे लिब्रे ऑफिस राइटर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये बात सही है, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। पीछे क्वेश्चन दिया गया था, उसमें एप्लीकेशन की जगह सिस्टम लिखा हुआ था, तो सिस्टम आएगा तो गलत हो जाएगा, एप्लीकेशन आएगा तो ये ट्रू हो जाएगा। देखिए आफ्टर इंस्टॉलिंग लिब्रे ऑफिस राइटर ऑटो करेक्ट फीचर बिकम ऑन इन एडवांस, जब हम लोग इसको इंस्टॉल कर लेते हैं तो जो ये ऑटो करेक्ट वाला ऑप्शन है ये भी इसमें एडवांस में इंस्टॉल हो जाता है। ये बात यहाँ पर क्या है, ट्रू है। अब देखिए हमें सिलेक्ट करनी है लाइन, डाउनवर्ड डायरेक्शन में सिलेक्ट करनी है। क्या हम लोग शिफ्ट के साथ अप की यूज़ करेंगे? इतने पागल तो हम नहीं हैं। शिफ्ट के साथ हम लोग डाउन एरो यूज़ करेंगे तो डाउन जाएंगे, अप एरो यूज़ करेंगे तो अप जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। आगे है लिब्रे ऑफिस राइटर डज नॉट अलाउ टू ऐड आइकन एंड मेक न्यू टूल बार, क्या लिब्रे ऑफिस जो है हमें अलाउ नहीं करता कि हम लोग अपने हिसाब से कोई आइकन ऐड कर दे, टूल बार? बिल्कुल हम अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, तो ये भी यहाँ पर क्या है, ये गलत है। आगे देखिए मीनिंग है ODF फाइल, ODF का मतलब ओपन डॉक्यूमेंट फाइल होता है, तो ये बिल्कुल सही है, इसका मीनिंग यही होता है। तो इसके अंदर जो लिब्रे ऑफिस है इसमें कौन सा फॉर्मेट होता है, इसमें ODF फॉर्मेट यूज़ होता है। देखिए हमें स्टाइल फॉर्मुलेट करने के लिए क्या हम लोग Shift+F11 यूज़ कर सकते हैं? जी हाँ, हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ये यहाँ पर ट्रू है। अब देखिए ये होता कहाँ पर है, ये स्टाइल मेन्यू होती है एक, उसके अंदर होता है, और उससे हम लोग टेक्स्ट को मतलब चेंज कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, थोड़ा इंक्लाइंड कर सकते हैं, उसमें काफ़ी सारे चेंज हम लोग कर सकते हैं। अब लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल के अंदर रो इंक्रीज हो जाती है जब हम लोग एंटर दबाते हैं, बिल्कुल हो जाती है। मान लीजिए आपने एक 2x2 का एक टेबल बनाया, आप लोग यहाँ पर आकर जब हम लोग एंटर प्रेस करेंगे तो नीचे एक टेबल अपने आप क्रिएट हो जाती है। ये यहाँ पर क्या है, ये सही दिया गया है। देखिए स्टाइल के बारे में हमने देखा था ना, F11 ये वाला जो मैंने आपको बताया था, तो ये यहाँ पर
इसका शॉर्टकट की दे रखा है शिफ्ट के साथ F11, ये यहाँ पर आप लोग इसको देख लेना। अब देखिए आगे, मिनिमम जूम 20% होता है, सही है। मैक्सिमम 600% होता है, ये भी याद रख लीजिए। अब शिफ्ट और राइट एरो हम लोग यूज़ करते हैं सिलेक्ट करने के लिए कर्सर को। ये राइट में सिलेक्ट करेंगे तो राइट, लेफ़्ट के लिए लेफ़्ट, और टॉप बॉटम के लिए टॉप, और अप डाउन वाला एरो जो है यहाँ पर इसमें यूज़ हो जाएगा। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। इसके बाद आगे देखते हैं। आगे है, यदि हमें प्रिंट प्रीव्यू लेना है स्टैंडर्ड टूल बार में, तो हम लोग कंट्रोल शिफ्ट ओ यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ये यहाँ पर सही है। आगे है बाय यूजिंग सेव, ये सेव एज कमांड होती है। वी कैन सेलेक्ट द सेव विद पासवर्ड ऑप्शन टू सेव एज और सेव डायलॉग बॉक्स, ये भी सही है। हम लोग जब फाइल को सेव एज करेंगे या सेव करेंगे तो वहाँ पर पासवर्ड डालने का भी ऑप्शन होता है, हम लोग फाइल को सिक्योर भी कर सकते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं। आगे है एक ब्लैंक लाइन जो है, उसको भी हम लोग पैराग्राफ कह सकते हैं, और इसको हम लोग एम्प्टी पैराग्राफ कहते हैं। ये क्या है, ये बात भी यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में नेविगेशन ऑप्शन वो स्टाइल मेनू के अंदर होता है, ये यहाँ पर गलत है। तो ये देखिए, जो नेविगेशन होता है ये व्यू के अंदर होता है। जो व्यू मेनू के अंदर, व्यू के अंदर होता है नेविगेशन, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी हो गया 3rd नंबर पर, ये हमारा व्यू मेन्यू है। और यहाँ पर F5 इसकी शॉर्टकट की है, ये यहाँ पर होता है नेविगेटर, इसकी शॉर्टकट की होती है F5। इसके बाद आगे देखते हैं। आगे है 73 पर है लिब्रे ऑफिस राइटर में। देखिए ग्रुप, ये टूल मेनू के अंदर होता है। ग्रुप आपको पता होगा, मान लीजिए हमने, ये हमारी A4 शीट है, एक इमेज हमारी यहाँ पर है और एक इमेज इसके साथ में है, एक और हमें ये यहाँ पर लेकर आनी है, छोटी करनी है। एक तो है कि हम इन दोनों को एक एक करके लेकर आए, एक हम इन दोनों को ग्रुपिंग कर दें। उसके बाद फिर ग्रुप में ये पूरा छोटा बड़ा भी हो सकता है, इसको हम लोग कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। तो देखिए ग्रुप जो होता है वो टूल मेनू के अंदर नहीं होता, ये होता है फॉर्मेट के अंदर। अभी आगे स्लाइड में मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो ये यहाँ पर क्या है, ये फॉल्स है। आगे देखते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर मैक्सिमम 8192 कॉलम इसके अंदर होते हैं। देखिए जब हम लोग टेबल क्रिएट करते हैं, ऐसे टेबल को जब हम क्रिएट करते हैं तो टेबल में जो इस तरह से होती है इसको तो हम लोग बोलते हैं रो, और जो ऐसे वर्टिकली होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं कॉलम। तो इसके अंदर 8192 होते हैं, ये बात यहाँ पर इसमें ट्रू दी गई है। अब देखिए यहाँ पर 5th नंबर पर ये हमारा है फॉर्मेट मेन्यू, और इसके अंदर जो सबसे लास्ट में है यहाँ पर ये होता है ग्रुप। मान लीजिए ये हमारी फर्स्ट शेप है, ये सेकंड है, हमें ये दोनों इस साइड मूव करने हैं। एक तरीका तो ये है कि पहले इसको करो फिर इसको, और एक ये है कि हम इन दोनों की ग्रुपिंग कर देते। तो विंडोज़ के अंदर शॉर्टकट होता है CTRL+G, कंट्रोल G से ग्रुपिंग हो जाती है। इसके अंदर भी शायद सेम ही होगा, आप लोग देख लीजिए।
इसके बाद लिब्रे ऑफिस में फुल स्क्रीन पर यदि हमें काम करना है तो कंट्रोल शिफ्ट ओ जो है ये इसके लिए शॉर्टकट है। तो ये यहाँ पर ये गलत दिया गया है। जब मैंने शुरू में आपको शॉर्टकट बताए थे तो वहाँ पर इसके लिए आपको बताया था कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ हमें जी दबाना है, जी फॉर जग वाला। आगे देखिए जो फंक्शन है प्रिंट और प्रिंट प्रीव्यू, इसका सेम होता है, जी नहीं। प्रिंट कमांड देने से तो सीधा प्रिंट निकल जाएगा और प्रिंट प्रीव्यू तो आपको एक प्रीव्यू दिखाएगा कि भैया आपका ऐसा प्रिंट निकलेगा, इतना साइज का टेक्स्ट आएगा, इतने पेज पर आएगा, या लेफ्ट राइट में इतना मार्जिन आपको मिलेगा। तो प्रीव्यू अलग चीज़ है और ये अलग है। देखिए यहाँ पर ये फुल स्क्रीन के लिए था कंट्रोल शिफ्ट जे। तो एक फ़ोटो मैंने यहाँ पर फुल स्क्रीन मोड पर लिया हुआ है और आप लोग यहाँ पर जब फुल स्क्रीन पर आप मूव करेंगे तो आपका जो मेन्यू बार है या टूल बार है सब कुछ हाइड हो जाएगा, आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। और ये इसकी यहाँ पर शॉर्टकट की आप लोग देख सकते हैं, ये कंट्रोल शिफ्ट प्लस जे दी गई है। इसके बाद आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 77 आ जाता है हमारा। 77 है विजार्ड इज परफॉर्म्ड फॉर्मेट ऑफ डॉक्यूमेंट का एक फॉर्मेट होता है, ये गलत हो जाएगा। इसके बारे में मैंने आपको बताया था विजार्ड के बारे में। इसमें देखिए स्टेप बाय स्टेप काम होता है, ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स वर्क होता है इसको इजी बना देता है। एक ये क्या होता है, कंप्यूटर असिस्टेंट होते हैं हमारे लिए। आगे देखते हैं, देयर आर दो टाइप के पेज ब्रेक होते हैं, सॉफ्ट और हार्ड। सॉफ्ट ब्रेक होता है और हार्ड होता है। ठीक है, सॉफ्ट वो होता है जो ऑटोमेटिक होता है, जब हम फाइल पे काम करते हैं एक पेज से दूसरा पेज अपने आप आ जाता है जब मैटर टाइप करते रहते हैं। और हार्ड होता है जब हम मैनुअल करते हैं। आगे देखिए, अंडर पैराग्राफ फॉर्मेटिंग ओनली अपीयरेंस ऑफ नंबर्स एंड सिंबल कैन बी चेंज। तो देखिए जहाँ पर ओनली आपको मिल जाए ना, वो तो वैसे भी उसको ज़्यादा चांस हो जाते हैं गलत होने के, तो ये हो जाएगा फॉल्स। आगे देखिए, इफ़ एनी डॉक्यूमेंट की पेज लेआउट है, मार्जिन है या टेक्स्ट ब्लॉक है, ये एलिमेंट जो हैं ये इंक्लूडेड होते हैं। ये डॉक्यूमेंट पेज लेआउट में ये चीज़ें होती हैं, मार्जिन हो गया, टेक्स्ट ब्लॉक हो गया, तो ये होती हैं, ये यहाँ पर सही हो जाएगा। ये पेज लेआउट के अंदर ये चीज़ें होती हैं। आप लोग मार्जिन सेट कर सकते हैं और टेक्स्ट की सेटिंग आपको वहाँ पर मिल जाते हैं। देखिए ये यहाँ पर 5th नंबर पर आपको मिलता है फॉर्मेट मेन्यू, और इसमें हमें यहाँ पर ऑप्शन मिलता है पैराग्राफ का। जब हम लोग इस पैराग्राफ पर ओपन करते हैं तो यहाँ पर देखिए इंडेंट स्पेसिंग का ऑप्शन मिलता है हमें, अलाइनमेंट का, टेक्स्ट फ्लो का, आउटलाइन का, बॉर्डर का, ट्रांसपेरेंसी का, एरिया का। तो बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। सारी सेटिंग जो है हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। आगे है लिब्रे ऑफिस में मेल मर्ज ऑप्शन को प्रेजेंट अंडर फॉर्मेट मेन्यू के अंदर होती है। ये यहाँ पर गलत दी गई है। ये पीछे भी मैंने आपको बताया था। तो ये देखिए यहाँ पर फॉर्मेट मेन्यू के अंदर नहीं होता, ये तो टूल होता है ना, टूल मेन्यू के अंदर ये होता है। आगे देखिए, फॉर शॉर्टकट एंड अदर स्पेशलाइज वर्क द कंट्रोल और अल्ट की को हम लोग कंबाइन में यूज़ कर सकते हैं किसी अदर की के साथ।
ये यहाँ पर ये सही हो जाएगा। देखिए आल्ट शिफ्ट, ये कंट्रोल कीज को हम लोग मॉडिफायर की भी बोलते हैं, तो इसके जरिए हम लोग कुछ शॉर्टकट जो है बना सकते हैं। तो ये देखिए टूल के अंदर यहाँ पर ये मेल मर्ज विजार्ड होता है। इसके बाद आगे देखते हैं, यू कैन कीप योर पर्सनल फाइल फोल्डर माई डॉक्यूमेंट। माई डॉक्यूमेंट के अंदर हम लोग अपनी कोई पर्सनल फाइल या फोल्डर रख सकते हैं। ये यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं, फाइल जो है वो हार्ड डिस्क से डिलीट 1 मिनट होने के बाद वो क्लिपबोर्ड में जाती है। जी नहीं, तो क्लिपबोर्ड में क्यों जाएगी, वो तो फिर हार्ड डिस्क से डिलीट हो गई तो फिर वो डिलीट ही हो गई, सिस्टम से ही चली जाएगी वो तो। और वैसे डिलीट होने के बाद रिसाइकिल बिन में जाती है। क्लिपबोर्ड मैंने आपको बताया था एक टेम्परेरी मेमोरी होती है। जब हम डेटा को एक जगह से कॉपी करते हैं तो कुछ देर के लिए उसमें स्टोर रहता है डेटा। जब तक स्टोर रहता है, जब तक आप दोबारा से डेटा कॉपी नहीं करते, आपका सिस्टम बंद नहीं होता, तब तक उसके अंदर वो टेम्परेरी स्टोरेज उसमें होती है। आगे देखते हैं, ऑन लोडिंग द लिब्रे ऑफिस ओपनिंग स्क्रीन डिस्प्ले डॉक्यूमेंट स्क्रीन। देखिए अब जब हम लोग फर्स्ट टाइम इसको हम लोग जब इसको ओपन करते हैं लिब्रे ऑफिस को, तो ऊपर सबसे ऊपर जो फाइल का नाम होता है, ठीक है, तो क्या वहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट नेम डॉक्यूमेंट होता है? अनटाइटल होता है वो, अनटाइटल्ड। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। आगे देखते हैं, सेव डॉक्यूमेंट, इसको हम लोग प्रोजेक्ट बोलते हैं। सेव डॉक्यूमेंट को, इसको प्रोजेक्ट क्यों बोलेंगे हम लोग, तो इसको प्रोजेक्ट नहीं बोलते हैं। इसको जो सेव डॉक्यूमेंट है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको फाइल बोलते हैं, इसको बोलते हैं फाइल। देखिए यहाँ पर ये इस अनटाइटल 1 लिखा हुआ है, तो ये अनटाइटल जो है इसका नाम होता है। मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ, आपको बता देता हूँ ये क्या क्या होते हैं। देखिए इसको हम लोग बोलते हैं टाइटल बार, ये होता है हमारा टाइटल बार। और ये होता है मेन्यू बार, मेन्यू बार। और ये होता है टूल बार। और ये होता है हमारा रूलर। और ये होता है बाय डिफ़ॉल्ट हमारा ये फ़ॉन्ट है, और इसका नाम पूछ लिया जाता है, ये होता है लिबरेशन शेरिफ। और ये यहाँ पर फ़ॉन्ट का साइज होता है, ये होता है 12 पॉइंट से लेकर के 96 तक होता है ये। और यहाँ पर ये ऑटो करेक्ट मतलब स्पेलिंग चेक, ये यहाँ पर स्पेलिंग चेक का होता है। और फाइल के अंदर दूसरे नंबर पर वो होता है रिमोट का ऑप्शन। ये काफ़ी सारे जो कई बार पूछे गए हैं, और ये इन दोनों को याद रख लेना आप लोग। ये दोनों एक क्या बोलते हैं, एक को सुपर स्क्रिप्ट होता है ये, और एक होता है ये वाला सुपर वाला, ये सुपर हो गया, और इसको काट दीजिए, ये होता है सब। सब मतलब नीचे H2O लिख लो, इसका एग्जांपल H2O, और ये हो जाएगा x की पावर 2। और फिर ये अलाइनमेंट होती है, ये लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, जस्टिफाई। इनके शॉर्टकट कंट्रोल L होता है लेफ्ट का, सेंटर का होता है कंट्रोल E, और राइट का कंट्रोल R होता है। फिर यहाँ पर ये बुलेट का ऑप्शन होता है। तो ये आपको याद रखने। आगे चलते हैं, टेक्स्ट एडिटर एंड वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर टोटली सेम होते हैं। ये देखिए, वर्ड को प्रोसेस करने वाले और टेक्स्ट को एडिट करने वाले, क्या ये सॉफ्टवेयर दोनों सेम होते हैं? ये फॉल्स हो जाएगा, ये सेम नहीं होते। देखिए टेक्स्ट में क्या हो सकता है, टेक्स्ट में तो खाली टेक्स्ट ऐड हो जाएगा, उसका साइज वगैरह चेंज हो जाएगा, कॉपी पेस्ट का काम हो जाएगा। और
वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर तो हमें बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। हम लोग सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, कलर चेंज करने का, हाईलाइट का, बैकग्राउंड कलर का, बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। इन स्टेटस बार, जो लिब्रे ऑफिस का स्टेटस बार होता है वहाँ पर कंप्यूटर का नाम डिस्प्ले नहीं होता। ये बात बिल्कुल सही है। स्टेटस बार में कंप्यूटर का नाम डिस्प्ले नहीं होता है। देखिए लिब्रे ऑफिस राइटर में जो फाइल एक्सटेंशन है उस जो टेम्पलेट्स होता है वो .ott के नाम से होता है। तो ये बात भी यहाँ पर सही है। टेम्पलेट्स का तो आपको पता होगा, कोई बनी बनाई फाइल आप लोग उसको एडिट करके अपना काम, उससे मतलब कोई अपना काम ले सकते हैं। राइटर डॉक्यूमेंट, इन राइटर डॉक्यूमेंट ओनली इंसर्ट इमेज कैन बी एडिड, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। इसमें ये कहा गया कि जो राइटर डॉक्यूमेंट है उसके अंदर ये ओनली इसमें जुड़ जाएगा। क्या हम केवल इमेज ही ऐड कर सकते हैं? उसमें ऐसा नहीं है। उसके अंदर हम लोग चार्ट हो गए, स्पेशल कैरेक्टर हो गए, टेबल हो गई, हेडर फुटर हो गई, बहुत सारी चीज़ हम लोग उसमें ऐड कर सकते हैं। अब लिब्रे ऑफिस राइटर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कमांड आर फाउंड इन स्टाइल मेन्यू के अंदर ये होते हैं। ये भी गलत हो जाएगा। ये फ़ॉन्ट है तो ये स्टाइल में कैसे हो जाएंगे? ये सारे के सारे फॉर्मेट मेन्यू के अंदर होते हैं ये। अब आगे देखिए सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, ये नॉर्मल होते हैं। लार्जर दे रखा है, लार्जर तो नहीं होती है, उससे छोटा ही होता है। बस ये होता है एक में ऊपर लग जाएगा और एक में नीचे लग जाएगा। साइज तो इसका भी और इसका भी, इन दोनों का साइज तो स्मॉलर ही होता है इससे तो। मतलब जो नॉर्मल साइज है का, जो फॉन्ट का साइज है नॉर्मल, उससे छोटे ही होते हैं। देखिए फॉन्ट के अंदर सबसे पहला ही ऑप्शन टेक्स्ट का होता है। इससे हम लोग बोल्ड, इटैलिक, अंडर स्ट्राइक, स्ट्राइक थ्रू, ये सारे काम हम लोग कर सकते हैं। और यहाँ पर हमें ये ऑप्शन मिल जाता है ये इसके नीचे। अब यहाँ पर ये ऑप्शन आ गए, इसके नीचे ही यहीं पर इसके हमें ये ऑप्शन मिलते हैं, इसके बैक साइड में। मतलब यूजिंग सेव रिमोट ऑप्शन, जो कि फाइल के अंदर होता है, वो फाइल उसमें ऑनलाइन स्टोर हो, सेव हो जाती है हमारी फाइल। ये बात तो सही है, ये हो जाती है, ये ट्रू हो जाएगा। आगे देखिए अलाइनमेंट बटन जो है वो अवेलेबल होता है फॉर्मेटिंग टूल बार में होता है। ये बात यहाँ पर सही है, फॉर्मेटिंग के अंदर ही होता है। देखिए यहाँ पर ये 5th नंबर की जो मेनू है ये यहाँ पर फॉर्मेट है, और इसके अंदर 3रे नंबर पर अलाइनमेंट टेक्स्ट होता है, जिससे हम लोग अपने टेक्स्ट को राइट, लेफ्ट और सेंटर में अलाइन कर सकते हैं। कंट्रोल एल लेफ्ट की शॉर्टकट की है, सेंटर की कंट्रोल ई है। कंट्रोल सी इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि कॉपी के लिए पहले ही असाइन है शॉर्टकट। कंट्रोल राइट के लिए कंट्रोल आर है, जस्टिफाई के लिए कंट्रोल जे है। टू क्लोज द करंट विंडो या ऑफ राइटर द कंट्रोल, मतलब कंट्रोल और के साथ डब्ल्यू की जो है हम लोग इसको प्रेस कर सकते हैं। ये बात यहाँ पर ट्रू है। आगे डिजिटल सिग्नेचर यूज़ करने के लिए, नहीं, डिजिटल जो सिग्नेचर है उसको यूज़ किया जाता है सिग्नेचर को ऐड करने के लिए किसी डॉक्यूमेंट में। ये बात सही है, ये यस हो जाएगा। आगे देखिए लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए कंट्रोल ओ हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ये बात भी सही है, कंट्रोल ओ शॉर्टकट होता है किसी भी चीज़ को ओपन करने के लिए जो पहले से हमारे सिस्टम के अंदर है। इन ए डॉक्यूमेंट जिसको हमें एडिट करना है, की दे रखी है कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट पेस्ट फ्रॉम क्लिपबोर्ड। कंट्रोल+P से क्या हम लोग पेस्ट कर सकते हैं? इतना तो आप सभी को ही पता होगा। कंट्रोल के साथ जब हम लोग
वी दबाएंगे, ये तो पेस्ट की होती है कमांड, पी तो प्रिंट की होती है, तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। ये तो गलत, सरासर गलत है ये तो। ऑन टाइपिंग एनी वर्ड और स्पेलिंग चेक टूल एग्जामिन एवरी वर्ड, ये यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है जब हम लोग टाइप करते हैं कोई भी वर्ड को, जो स्पेलिंग चेक टूल होता है वो हर एक वर्ड को चेक करता है। सॉरी, ये हाँ बिल्कुल होता है, 1 मिनट रुकिए, ये तो ध्यान कहीं और। देखिए इसमें आप लोगों ने MS वर्ड में भी देखा होगा, मान लीजिए हम लोगों को कोई संडे ही लिखना, मान लीजिए हमें SUNDY लिख दिया हमने, ए छूट गया, तो इसमें होता क्या है, यहाँ पर एक ऐसे एक लाइन सी आ जाती है, आप लोगों ने देखी होगी, ब्लू कलर की भी होती है और वो रेड कलर की भी होती है, इस तरह से। और इसको हम लोग बोलते हैं इग्नोर, इग्नोर बोलते हैं हम इसको। मतलब इस लाइन पे राइट, इस टेक्स्ट को हम लोग सिलेक्ट करके इग्नोर कर सकते हैं, तो फिर ये लाइन नीचे वाली हट जाती है। इग्नोर का और इग्नोर ऑल का ऑप्शन हमें वहाँ पर शो होता है, तो ये यहाँ पर सही है। ये आगे देखिए, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, सेव एज डायलॉग बॉक्स इज ओपन बाय, क्या हम लोग F12 से इसको ओपन कर सकते हैं? तो देखिए ये क्वेश्चन जो है मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है इसका आंसर बताया जाएगा, आप लोगों का नॉलेज भी पता चल जाएगा। आपने जो है आपको पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, अदरवाइज़ आपको नेट पे सर्च करके इसका आंसर देना है। इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कशन करूँगा। तो देखिए इस वीडियो के अंदर हमने यहाँ पर 100 क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर के हमने करे हैं, 100 क्वेश्चन करे हैं, जिसमें हमने 50 क्वेश्चन, 50 तो MCQs कर लिए और 50 जो है हमने ट्रू फॉल्स वाले करे हैं। ये तो हो गए 100 क्वेश्चन, और इनसे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन बताई है आपको, तो आपके लगभग ये लगा लो डबल तो हो ही जाएंगे। तो देखिए आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी है, शेयर करें। यदि आप लोग कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप लोग हमें ईमेल भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपके साथ ईमेल आईडी, 1 मिनट रुकिए, क्या हो गया, तो 1 मिनट, तो देखिए यहाँ पर मैं आपके साथ ईमेल आईडी शेयर कर देता हूँ। आप लोगों को कोई सुझाव देना है या कोई क्वेरी आपकी, तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरी जीमेल आईडी है।